सेक्शन 194 आई स्टैंड्स फॉर रेंट, ठीक है। आई सेक्शन 194 आई किसके बारे में बात करता है? आई फॉर रेंट। अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका रेंट का अमाउंट आपने किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आपने रेंट पे लिया है और उसका अमाउंट जो भी आप रेंट पे कर रहे हैं इट इज़ ग्रेटर देन 2,40,000 रुपीज़ इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो आपके ऊपर सेक्शन 194 आई क्या हो जाएगा? अप्लीकेबल हो जाएगा। कैसे? अगर पेयर कौन है? एनी पर्सन। इफ़ पेयर इज़ एनी पर्सन और पेई एनी रेसिडेंट हो सकता है। पेयर कौन होगा? एनी पर्सन, और पेई कौन होगा? एनी रेसिडेंट। अब अगर आपका अमाउंट लेस देन, अगर आपने कोई भी रेंट पे किया है ये लेस देन 2,40,000 रुपीज़ है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस पे आपके ऊपर सेक्शन 194 आई अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपका अमाउंट 2,40,000 से ज़्यादा हो जाता है फाइनेंशियल ईयर में, तो आपके ऊपर सेक्शन 194 आई क्या हो जाएगा? अप्लीकेबल हो जाएगा। अब रेट कैसे अप्लीकेबल होंगे? अगर प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स हैं, अगर आपने जो भी चीज़ रेंट पे लिया है वो प्लांट मशीनरी या फिर इक्विपमेंट आपने अगर रेंट पे लिया है तो उसके ऊपर TDS कितना होगा अप्लीकेबल? एट द रेट ऑफ 2%। लेकिन अगर आपने लैंड अपर्टेन टू बिल्डिंग या फिर फर्नीचर और फिटिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिए हैं रेंट पे, तो वो उसके ऊपर रेट ऑफ TDS विल बी 10%। मतलब रेट अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट लिया है रेंट पे तो उसके ऊपर TDS एट द रेट ऑफ 2%। बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड अपर्टेन टू द बिल्डिंग या फिर फर्नीचर और फिटिंग ऐसी चीज़ें लिया है तो रेट विल बी एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। लेकिन आपको पता है कोविड सिचुएशंस की वजह से, जो कि मैं हर सेक्शन में बता रही हूँ, कि 14 मई 20 से लेके 31 मार्च 21 तक के जो 2% है वो रिड्यूस होकर 1.5% हो गया है, जो 10% है वो रिड्यूस होकर 7.5% हो गया है। और टाइम ऑफ डिडक्शंस क्या होगा? एट द टाइम ऑफ द पेमेंट आर क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अगर आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, सेक्शन वो किसके ऊपर आ जाएगा? वो अप्लीकेबल, उसके ऊपर सेक्शन 194 क्या हो जाएगा? अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपका रेंट का अमाउंट किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ग्रेटर देन 2,40,000 रुपीज़ होता है तो ही आपके ऊपर सेक्शन 194 आई रेंट क्या होगा? अप्लीकेबल होगा। पेयर एनी रेसिडेंट हो सकता है, पेई एनी रेसिडेंट हो सकता है, पेयर एनी पर्सन हो सकता है। अब रेट ऑफ TDS क्या रहेंगे? अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट लिया है तो रेट ऑफ TDS विल बी 2%। लेकिन अगर आपने बिल्डिंग अपार्टमेंट या फिर फर्नीचर या फिर फिटिंग लिया है तो आपके ऊपर TDS क्या रहेगा? एट द रेट ऑफ 10% क्या होगा? अप्लीकेबल होगा। लेकिन ड्यू टू द कोविड सिचुएशंस 14 मई 20 से लेके 31 मार्च 21 तक के 2% को रिड्यूस करके 1.5% कर दिया गया है, और यहाँ पे 10% को रिड्यूस करके 7.5% क्या किया है? कर दिया गया है। और टाइम ऑफ डिडक्शंस मैंने बताया आपको कि टाइम ऑफ द पेमेंट आर क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर।